हेलो दोस्तों, आप सभी का वेलकम है। इस क्लास के अंदर रीजनिंग बाय सचिन सोनी चैनल में सभी का वेलकम है। आज अपन देखने वाले हैं क्लास नंबर आपकी 5 है। आरपीएफ कांस्टेबल की आपकी सीरीज चल रही है। सीरीज आपको डेली देखने को मिल रही है। 4 PM पे आपको अपलोड कर रहा हूँ। 15 से 20 मिनट की क्लास है। आपको ये पता चल जाएगा भाई आरपीएफ के अंदर रीजनिंग वाला पोर्शन आपका किस प्रकार से पूछा गया था। ठीक है, तो ये पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए रीजनिंग बाय सचिन सोनी चैनल है अपना, इसको डाउनलोड इसको ज्वाइन कर लीजिए अपना टेलीग्राम ग्रुप है। यहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, ये आपका नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन है। आपको देखिए जो भी आपका एग्जाम होगा आरपीएफ के अंदर, उसके अंदर लगभग सेम ही आपका शिफ्ट रहा है। सेम शिफ्ट के आधार पे आपको जो है सेम पैटर्न अपना रहा है हर एक शिफ्ट के अंदर। कैसे, देखिए 34125 का 609 कैसे हो सकता है। इनके सभी अंकों को आपस में ही ऐड कर दिया। ठीक है, इनके सभी अंकों को आपस में ऐड करने के बाद क्या है आपका, इन सभी अंकों को आपस में ऐड करने के बाद 4 और 3 7। ठीक है, यहाँ +1 भी आएगा, यहाँ पे आपका +1 भी आएगा। 4 और 3 7 और 8 और 10 15, ये आपका 15 हो गया। टोटल करने के बाद कितना है आपका 15 हो गया। उनके दोनों अंकों तीनों अंकों को ऐड करने के बाद भी आपको कितना आ रहा है आपका 15 ही आ रही है। अंकों का योग आपका सेम होना चाहिए फर्स्ट और सेकंड का। इसी प्रकार से सेकंड और 4 का भी आपका जो है सेम ही होगा। कैसे, देखिए 2 5 7 6 और 4 के अंकों को अपन ऐड करें कितना हो जाएगा आपका 6 4 10 17 17 5 22 22 और 2 24 हो गया आपके टोटल। ठीक है, जिस ऑप्शन में अपन टोटल करने के बाद 24 आ जाएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। जैसे 9 9 18 18 6 24, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका सामने सेकंड है, ये भी एनालॉजी का क्वेश्चन है। जिस प्रकार से पिस्तौल का रिलेशन गोली के साथ है, पिस्तौल से गोली निकलती है, तो धनुष से क्या निकलता है, धनुष से आपका निकलता है तीर। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर अपना क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए धनुष का क्या होगा आपका तीर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये आपका लेस देन ग्रेटर देन यानी कि इनइक्वालिटी का क्वेश्चन आपको दे रखा है। देखिए क्या दे रखा है, सी बराबर है आपका ओ के, ओ बड़ा या बराबर है किससे, एन से। ठीक है, और एन अपना कॉमन आ गया तो एन ले लेते हैं अपन। एन बड़ा या बराबर है एफ से। ठीक है, एफ बड़ा है यानी कि ग्रेटर देन है आई से। ठीक है, आई छोटा है आर से, और आर छोटा और बराबर है एम से। इस प्रकार से आपको ये दे रखा है। जो जिसमें आपको पूछा गया रिलेशन, उनके बारे में बात करेंगे बस। ठीक है, उनके बीच के साइनों को पिक करके कंपेरिजन करेंगे अपन। जैसे एम ग्रेटर देन एफ से है क्या, एम और एफ, एफ और एम के बारे में बात कर रहा है ये। तो एफ और एम के बीच में कौन कौन से साइन आ रहा है, ग्रेटर देन वाला साइन आ रहा है, लेस देन वाला, लेस देन इक्वल टू। इस प्रकार से कभी भी आपको इस प्रकार से आमने सामने साइन आ जाए उस वाले केस में ना तो आप बता सकते हैं कि बराबर है ना बड़ा है ना ही आपका छोटा है। इस वाले केस में ये हो जाएगा आपका गलत। ठीक है, क्या एफ सी से छोटा है क्या, एफ और सी कहाँ दे रखा है, सी आपका ये रहा, एफ आपका ये रहा। देख ली कौन कौन से साइन दे रखे हैं, बराबर का साइन हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू का, ग्रेटर देन इक्वल टू का, फिर आपका एफ हो गया। अब ये बोल रहा है बताइए सी एफ से बड़ा है क्या। देखिए टन, सी एफ से बड़ा भी हो सकता है, बड़ा हो सकता है, जरूर हो सकता है, लेकिन कंफर्म तौर पे बड़ा नहीं है। ठीक है ना, यानी कि एफ छोटा है लेकिन कंफर्म तौर पे छोटा है बराबर है नहीं है। ठीक है, तो इस वाले केस में क्या होगा, ये आपको हो जाएगा गलत। ठीक है, इस वाले केस में आपको हो जाएगा ये गलत। ठीक है, इस वाले केस में आपका ये हो जाएगा गलत। नेक्स्ट आपको ये पूछ रहा है इसके अंदर आपका नेक्स्ट आपको इसके अंदर पूछ रहा है, देखिए अब इसके अंदर ये तो हो गया आपका गलत। अब देखिए ओ और एफ के बारे में पूछ रहा है, ओ और एफ के बारे में। ठीक है, ओ ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू और एफ। तो इस वाले केस में ओ एफ से बड़ा है। इस वाले केस में आप पता है ओ बड़ा बड़ा वो बराबर है, ये वाला सही हो जाएगा आपका। इस बार ये वाला गलत क्यों हुआ, देखिए सी बड़ा भी है बराबर ही, अगर ये वाला साइन होता ना इन दोनों के बीच में तभी कंफर्म तौर पर सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 8 33 58 83 108 दे रखा है। आगे आपसे पूछा गया है बताइए क्या होगा। देखिए इन दोनों के बीच में अगर गैप का अपन बात करें, कितना गैप आ रहा है आपका, 8 में से 8 गया, 8 में से 3 गया आपका 5 आ गया। ठीक है, 8 में से 3 गया कितना आ गया आपका 5 आ गया, 5 हो गया। 10 में से 8 गया आपका 2 आ गया। ठीक है, यहाँ पे अपन बात करें 13 में से 8 गया आपका 5 आ गया। ठीक है, 7 में से 5 गया आपका 2 आ गया। यहाँ पे अपन बात करें यहाँ भी 25 ही आ रहा है, तो यानी सही में आपका +25 वाला पैटर्न चल रहा है। सही में क्या हो रहा है, +25 हो रहा है। अगर यहाँ भी अगर +25 करेंगे तो जाएगा आपको 133 हो जाएगा। तो 133 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, यदि आपका HOLY होली का दे रेखा आपका 8H कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन देखिए किस प्रकार से आपसे पूछे गए थे। जो क्वेश्चन आपको पूछे गए वही क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। ठीक है, एक भी क्वेश्चन आपका मन से बनाया हुआ नहीं है। ठीक है,
तो देखिए बेटा इसमें क्या कर रखा है, इनकी पोजीशन को आपस में लिख रखा है क्या, जैसे एच आपका 8 पे आता है, वो आपको 15 पे आता है, एल अपना 12 पे आता है, वाई अपना 25 पे आता है। इसी प्रकार से रूल का क्या होगा आपका आर यू एल ई, तो रूल का क्या है आपका आर 18 पे आता है, एस टी यू 21 पे आता है, आपका 12 पे आता है, 5 पे आता है, तो 18 21 12 5, ठीक है 18 21 12 5, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, क्लीन का क्या दे रखा है इसने अपना CLEAN, तो क्लीन का कोड क्या दे रखा है आपका, क्लीन का कोड दे रखा है आपका Q, ठीक है, फिर दे रखा है आपका D, ठीक है, D के बाद दे रखा है आपका H, H के बाद दे रखा है O और F, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर क्या चल रहा है, क्रॉस के अंदर +3 चल रहा है, देखिए क्रॉस के अंदर आपका +3 चल रहा है, क्रॉस के अंदर कैसे, देखिए ये यहाँ पे क्रॉस में करा +3 हो गया आपका, यहाँ क्रॉस में करा यहाँ +3 हो गया, ठीक है, यहाँ +3 यहाँ +3 यहाँ +3, ठीक है, तो इस प्रकार से क्रॉस में आपका ये कर रहा है, ठीक है। तो इस वाले क्लासों से देखने से आपको ये बात तो क्लियर हो गई है भाई किस प्रकार के क्वेश्चन आपके बने हैं एग्जाम के अंदर, ठीक है। यहाँ +3 करा कितना हो जाएगा आपका, ये 5 पे आता है, 5 3 8, 8 पे क्या आता है आपका H आता है, ठीक है। यहाँ +3 का 9 3 12, यानी 12 पे कौन आता है आपका L आता है, यानी कि पहले तो आपका लेटर H होना चाहिए, दूसरा लेटर आपका L होना चाहिए, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ठीक है ना। और अगर अपन यहाँ पे +3 करें, यहाँ +3 करें क्या है आपका J आएगा, और यहाँ +3 करें क्या आएगा आपका MNO, +3 करें क्या आएगा आपका P आएगा आपका, यहाँ पे +3 करें क्या आएगा आपका D आएगा, ठीक है, HJDPL, HJDPL, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हैवी का दे रखा आपका KHYVYB, इस प्रकार से आपको दे रखा है HAVY, ठीक है, इसका दे रखा आपका KHVY और B, इस प्रकार से आपको दे रखा है इसने, ठीक है ना, इस प्रकार से इसने आपको दे रखा है और आपको देख के बताना है भाई, बताइए इसका आंसर अपना क्या होगा। हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 15 से 20 मिनट सेकंड खुद आपको क्लास को होल्ड करके यानी स्टॉप करके खुद क्वेश्चन सोल्व करने हैं, जैसे कि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि भाई किस प्रकार क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। चलिए बनाइए इसका आंसर अपना क्या होगा। सेशन को लाइक करो, शेयर करो, बड़ी अपनी शानदार क्लास चल रही है। देखिए अगर अपन सीधा सीधा फ्रंट पे अपन चेक करें, यहाँ के तो हो रहा है आपका 8 और 3 11, यहाँ पे +3 11 +3 हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, यहाँ भी आपका +3 हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, यहाँ देखिए ये भी आपका +3 ही हो रहा है, ठीक है, ये भी आपका +3 हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, ये देखिए ए अपना कितने पे आता है, ए आपका आता है 1 पे, ये आता है आपका 21 पे, यहाँ +21 हो रहा है आपका, ठीक है, बीच वाले में 21 हो रहा है, बाकी आगे और पीछे बाकी +3 आपका चल रहा है। तो यही पैटर्न अगर आपका है तो देखिए फ्रंट, तो इसका कोड आपका क्या होगा, देखिए ऐसे होगा इसका कोड आपका, पहले +3 करना पड़ेगा आपको, +3 करा क्या आ जाएगा आपका आई आ जाएगा, ठीक है, +3 करा क्या आ जाएगा आपका यू आ जाएगा, STU, ठीक है, और +21 करेंगे, 15 में +21 अपन ऐड करते कितना आता है आपका 6 और 3 36 आता है, और आपको पता है 36 आपको इस प्रकार से आ रहा है, तो 36 माइनस करेंगे अपन, टोटल अल्फाबेट कितने होते हैं 26 होते हैं, 10 हो गए, 10 पे कौन सा आता है आपका J आता है, तो J आपका यहाँ आ जाएगा, यहाँ +3 करा Q हो गया, यहाँ +3 करा W हो गया, ठीक है, तो HIULQW, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आपको बताना है इन सभी ऑप्शन में कौन सा आपका अलग है, कौन सा आपका डिफरेंट है, कौन सा आपका इससे सेम नहीं है, ठीक है। देखिए O और M के बीच में अगर बात करूं, O आपका 15 पे आता है, M आपका आता है 13 पे, दोनों का डिफरेंस कितना होता है आपका 2 होता है। S अपना कितने पे आता है 19 पे आता है, ये आपको 17 पे आता है, ठीक है, दोनों का डिफरेंस कितना हुआ आपका 2 हो गया, ठीक है। X कितने पे आता है 24 पे आता है, ये 22 पे आता है, दोनों का डिफरेंस कितना हुआ आपका 2 हो गया। T आपका 20 पे आता है, T आपका 20 पे आता है, W आपका आता है कितने पे आता है, W आपका W आता है आपका 23 पे, ठीक है, 20 माइनस 23 करा कितना है आपका डिफरेंस 3 का है, बस 3 ही आपका अलग है, बाकी सही में 2 का डिफरेंस चल रहा है, इसमें 3 का चल रहा है। चमेली फूल से, चमेली क्या है आपका फूल है, तो आम क्या है, आम एक प्रकार का क्या है आपका फल है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। देखिए इसके अंदर क्या चल रहा है आपका, ये नंबर सीरीज का क्वेश्चन दे रखा है आपको, नंबर सीरीज का क्वेश्चन आपका ये देखिए, अगर मैं 8 को 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, अगर मैं 8 को 5 से मल्टीप्लाई कर दूं कितना आ जाएगा मेरा 40 आ जाएगा, ठीक है, और 40 को अगर मैं 2 गुना कर दूं कितना आ जाएगा मेरा 80 हो जाएगा, ठीक है, और 80 को मैं 5 गुना कर दूं कितना हो जाएगा मेरा 400 हो जाएगा, और 400 को मैं अगर मैं 2 गुना कर दूं कितना हो जाएगा 800 हो जाएगा,
और 800 को मैं 5 गुना कर दूं, 800 को मैं कर दूं 5 गुना 8 पंजे 40, ठीक है, 4000, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, यदि सरकार 2014 से मुफ्त दवाओं की आपूर्ति कर रही है और अब तक 75,000 लोग इससे लाभान्वित हुए हैं, यद्यपि प्रभावित जनसंख्या का माप इस संख्या का 100 गुना है। प्रभावित संख्या का माप इस संख्या का कितना है, 100 गुना है। तो ये आपका कौन सा क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन है क्या बोलते हैं इसको, लॉजिकल रीजनिंग वाले क्वेश्चन आपको है। आपको कथन देखना है और ये कथन के आधार आपको बताना है भाई कौन सा आपका निष्कर्ष सही होगा, कौन सा निष्कर्ष आपका सही होगा, आपको ये बताना है इसके अंदर, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है, आपका 2014 से मुफ्त दवाओं की आपूर्ति कर रही है सरकार और अब तक 75,000 लोगों को इससे लाभान्वित हुआ है, लेकिन ये जो डाटा दे रखा है इस संख्या का, मतलब प्रभावित जनसंख्या का माप इस संख्या का 100 गुना है। प्रभावित लोग संख्या लाभान्वित से अधिक है, यानी कि 75,000 से अधिक ही होगी, सीधी सी बात है, जब ये बोल रहा है 100 गुना अधिक है तो ये सही हो जाएगा ये वाला पॉइंट। सरकार को इस योजना के बारे में जागरूकता फैलानी होगी क्योंकि ज्यादातर लोग इसके अनजान हैं। यस, इससे अनजान है, इसी कारण लाभान्वित अभी कम ही हुए हैं, ठीक है, क्योंकि ये कब से चल रही है, 2014 से चल रही है आपकी। तो दोनों पॉइंट आपके वैलिड है, फर्स्ट और सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर आपका ये 12 है। देखिए यहाँ पे अपन बात करें -2, यहाँ पे कितना हो रहा है आपका -3 हो रहा है, यहाँ पे कितना हो रहा है आपका, या -5 हो रहा है, यहाँ पे कितना हो रहा है आपका, या -7 हो रहा है। आगे क्या होगा, 2 3 5 7 का -9 होगा, नहीं -11 होगा, ठीक है। -11 क्यों होगा, क्योंकि प्राइम नंबर का डिफरेंस चल रहा है, ये प्राइम नंबर का डिफरेंस है, प्राइम नंबर का डिफरेंस है प्राइम नंबर का, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आपका, 30 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपको दे रखा है 17, 38, 39 और 90, 121 आपके इस प्रकार से हो रहा है। आगे आपसे पूछा गया बताइए क्या होगा। देखिए इन दोनों के अपन डिफरेंस की अगर मैं बात करूं, कितना डिफरेंस आ रहा है इन दोनों का, इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है आपका 17 दूनी 34 प्लस 4 हो रहा है आपका 38 दूनी 76, ये नहीं डबल तो नहीं हो रहा होगा आपका ये, ठीक है। देखिए सर ये क्या है आपका, 4 का स्क्वायर प्लस है 6 का स्क्वायर प्लस 2, 4 का 8 का स्क्वायर प्लस 5, 9 का स्क्वायर -121। चलो डिफरेंस निकाल के देखते हैं अपन। सबसे पहले डिफरेंस निकालते हैं, कितना डिफरेंस आ रहा है आपका, 1 11 12 में से 9 गया आपका 3, 31 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंस कितने का आ रहा है आपका, यहाँ 10 में से 9 गया आपका 1 आएगा, ठीक है, और 8 में से 6 गया आपका 2 आएगा, ठीक है ना, 8 में 6 गया 2 आएगा, यस। यहाँ डिफरेंस कितने का आ रहा है आपका 1, और 6 में से 3 गया आपका 3 आ रहा है। यहाँ डिफरेंस कितने का आ रहा है आपका 1, और 3 में से 1 गया आपका 2। तो देखिए डिफरेंस कितना चल रहा है आपका, +21 +31 +21 +31। तो आगे अपन क्या करेंगे, +21 करेंगे, +21 करेंगे तो 142 हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, 142। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपका, जिस प्रकार से P का संबंध W के साथ है, आपको बोला है A के का किसके साथ होगा। देखिए P अपन कितने पे आता है और W कितने पे आता है। P अपना 16 पे आता है, W कितने पे आता है आपका 23 पे आता है, ठीक है। तो 16 + 7 23 हो गया। इसी प्रकार से A आपका 1 पे आता है, इसमें +7 कर देंगे क्या आएगा आपका 8 आएगा, 8 पे कौन आता है आपका H आता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ये आपका 50 नंबर क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, ए पी के दादा के इकलौते पुत्र का इकलौता पुत्र है, पी ए से किस प्रकार से संबंधित है। देखिए ए जो है पी के दादा, ए जो है आपका पी के दादा, पी के फादर, ए पी के दादा के इकलौता पुत्र का इकलौता पुत्र है। ए पी के दादा के दादा, ये हो गया आपका, ठीक है। ए पी के दादा के इकलौते पुत्र का इकलौता पुत्र कौन, ए, इकलौता पुत्र है ये, इसका मतलब ये पुत्री है, ठीक है। तो पी ए से किस प्रकार संबंधित है, पी ए की बहन है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है इस प्रकार से, ए फॉर बी का मतलब आपका क्या है, ए बी की माता है, यानी पहला वाला लेटर उसकी माता है। इस प्रकार से आपका ये चल रहा है, इसको आपको बनाते हैं, ठीक है। देखिए स्टूडेंट, पहले वाला लेटर 4 से पहले वाला उसकी माता होगी, और 3 से पहले वाला उसकी पिता होगा, और 5 से पहले वाला उसकी बहन होगी, 7 से पहले वाला उसका भाई होगा। तो आपको दे रखा है P5Q5R3S, इस प्रकार से आपको दे रखा है। तो P5 का मतलब क्या था आपका, कि पहला लेटर उसकी बहन होगी, यानी कि P बहन है किसकी, Q की, P बहन है Q की। 5 का मतलब क्या था, कि 5 का मतलब वापस 5 आ रहा है, ठीक है। तो Q बहन है किसकी, R की। 3 आ गया, 3 का मतलब क्या था, 3 का मतलब ये था पिता होगा,
यानी कि आर पिता है किसका, एस का पिता है, ठीक है। पूछ क्या रहा है, पी एस से किस प्रकार संबंधित है, पी इसकी आंटी है यानी कि मौसी है, बुआ है, जो भी है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपका एक ग्रेटर देन लेस देन वाला क्वेश्चन है। आपको बोल रहा है ई क्या ई यू से बड़ा है क्या। देखिए ई और यू के बीच में जो भी साइन है उनको एक बार पिक कर लीजिए। ई और यू के बीच में यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं अपन यू से, बराबर का साइन हो गया, लेस देन इक्वल टू ई हो गया। अब देखिए मुझे बताइए, अगर ई एस यू से बड़ा है इसका मतलब ये भी तो है कि यू ई से छोटा है, ठीक है। ये बात भी तो दोनों बात हो रही है। अब क्या दोनों, क्या ई की तरफ खुला हुआ साइन है क्या, यस। इसका मतलब ये बड़ा सही हो जाएगा क्योंकि ई यू से बड़ा है और यू ई से छोटा है। क्या सी ई से बड़ा है क्या, सी ई से, सी आपका साइन ये रहा, ई आपका ये रहा। देखिए इनके बीच में विरोधाभासी वाले साइन आपके इस प्रकार के आगे आमने सामने, इस वाले केस में अपन कोई बता नहीं सकते। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है ये वाला। कुछ रेडियो टेलीविजन है आपके, कुछ रेडियो क्या आपके टेलीविजन है, कुछ रेडियो आपके टेलीविजन है। सभी टेलीविजन आपके ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर है आपके ट्रांजिस्टर, ठीक है। और कुछ ट्रांजिस्टर आपके उपकरण है, कुछ ट्रांजिस्टर आपके क्या है, उपकरण है। क्या कुछ ट्रांजिस्टर रेडियो है क्या, क्या कुछ ट्रांजिस्टर रेडियो है, यस ओवरलैप कर रहा है। क्या कुछ टेलीविजन उपकरण है क्या, टेलीविजन वाला डायग्राम ये था, उपकरण का ये था, दोनों में कोई कनेक्शन नहीं है, गलत हो जाएगा। क्या कुछ रेडियो उपकरण है क्या, रेडियो वाला ये रहा, उपकरण वाला ये रहा, कोई कनेक्शन नहीं है, गलत हो जाएगा, ओनली फर्स्ट इज फॉलो। 90 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, आपको बताना है इस आकृति के अंदर कितनी सीधी रेखाएं हैं, ठीक है। इस आकृति के अंदर कितनी सीधी रेखा है आपको ये बताना है बताइए। जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं सभी का क्लास में वेलकम है। इस प्रकार की क्लास आपको डेली देखने को मिल रही है। रीजनिंग बाय सचिन सोनी चैनल सबसे पहले आप लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, जैसे कि क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे उसके लिए आप बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, जैसे आपको इसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ठीक है। तो ये प्रकार की क्लासें आपको देखने को मिल रही है मेरे साथ। इस क्लास के अंदर अपन देख रहे हैं क्वेश्चन, कितने देख रहे हैं क्वेश्चन डेली अपन अराउंड 20 एमसीक्यू अपन कवर कर रहे हैं। 20 एमसीक्यू मतलब ये है कि आपको इस प्रकार क्वेश्चन देखने का फायदा ये होगा कि एक आपको एक प्रकार से आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। आइडिया आपको मिल जाएगा। सीधी रेखा आपकी देखिए 1 2, ठीक है, 3, और ये हो गया आपकी 4, ये हो गया आपकी 5, ठीक है। 5 आपकी रेखा होगी इस प्रकार से, 5 रेखा होगी। ये आपकी हो गई 6, ठीक है, 6 हो गई आपकी। ये हो गया आपकी 7, ठीक है। ये हो गया आपकी 8। अब यहाँ पर बीच का गैप आया था, ये हो गया आपकी 9, ठीक है। तो 9 और ये एक और होगी आपकी 10 हो जाएगी, ठीक है ना। एक सेकंड रुकिए, इसको अपन यहाँ से ब्रेक करते हैं। 10 होगी इसके अंदर आपकी 10। एक छोटी रेखा आपकी इस प्रकार से हो गई 1, ठीक है ना, 1 2 3 4 5, ये हो गया आपकी 6 7 8 और ये हो गया आपकी 9, ठीक है। 9 रेखा आपकी होगी, 9 तो आपको ऑप्शन में नहीं है, 10 होगा आपका, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8, एक तो ये हो गई आपकी, ठीक है, दूसरी आपकी ये हो गई, तीसरी आपकी ये हो गई, चौथी आपकी ये हो गई, है ना, पांचवी आपकी ये हो गई, ठीक है, छठी आपकी ये हो गई, ठीक है, सातवीं ये हो गई आपकी, आठवीं ये हो गई, नवीं ये हो गई, ठीक है। 10वीं पता कौन सी होगी, 10वीं ये पूरी होगी, ठीक है, 10वीं पूरी होगी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आपको बताना आकृति के अंदर कितने वर्ग है, आकृति के अंदर आपको बताना है कितने आपके वर्ग है, ठीक है, बताइए। सेशन को लाइक करो, शेयर करो। रीजनिंग बाय सचिन सोनी चैनल में सभी का वेलकम है। बड़ी अपनी शानदार अपनी क्लासेस देख रहे हैं, आप सभी का वेलकम है इस क्लास के अंदर। देखिए इसके अंदर आपके कितने वर्ग हैं आपके, देखिए स्टूडेंट, 1 और 2 तो आपके ये हो गए, ठीक है, 1 और 2 तो आपके ये हो गए। ये टोटल पूरा 5 का हो गया सेट आपका, ठीक है, 5 का सेट पूरा ये हो गया आपका। और 5 छठा ये हो गया आपका, 7वां ये हो गया आपका, 5 का पूरा सेट ये बाहर का हो गया, ठीक है। तो सबको पिक कर लीजिए और गिन लीजिए इसको, ठीक है। तो 3 3 प्लस 5, ठीक है, 5 तो ये हो गया आपका, 5 का पूरा का सेट हो गया आपका, 5 और 5 10 हो गया आपके, ठीक है।
तो रुको एक सेकंड रुको, यहीं से गिनने स्टार्ट करते। पूरा 5 का तो ये हो गया, 5 का सेट अंदर का हो गया, 5 और 5 10 और ये हो गया आपका 2, ठीक है। 2 12 तो ये हो गया आपके 12 13 14, 13 ही तो होंगे आपके, 14 कैसे होगा, ठीक है। 13 इसके अंदर आपके होंगे 13, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 8 9 9 और ये हो गया आपका पूरा 10 11 12 13। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो देखिए जो इस प्रकार से अपनी क्लासेस देखी है, आई होप सभी को सेशन अच्छा लगा होगा। तो मुझे बताइए आरपीएफ कांस्टेबल की अपनी क्लास रही है 5 नंबर, इस प्रकार क्वेश्चन अपन देख रहे हैं रीजनिंग बाय सचिन सोनी चैनल पे। अभी बड़ी अपनी शानदार क्लासेस चल रही है। ये क्लासेस आपके आरपीएफ कांस्टेबल और इवनिंग में जो क्लास चल रही है आपकी 8 PM पे, 8 PM वाली क्लास के अंदर अपन देख रहे हैं टॉप 30 MCQ जो आपके एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ सभी एग्जाम के लिए बेनिफिट है। आई होप सभी को सेशन अच्छा लगा स्टूडेंट। तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्लास आप सभी को कैसी लगी है। बड़ी अल्टीमेट अपनी क्लासेस चल रही है और इस सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आपके आरपीएफ कांस्टेबल के अंदर आए हुए क्वेश्चन है जो अपन डेली कवर कर रहे हैं। 4 PM पे क्लास आपको डेली अपलोड करके मिलेगी 4 PM पे, ठीक है। तो थैंक यू, बाय, हैव ए नाइस डे। लाइव जुड़ना है तो 8 PM वाली क्लास को ज्वाइन कर लीजिएगा 8 PM पे, ठीक है। थैंक यू।